ऐसे कीड़ा टुकड़े में लका लका टहलते कर रहे। अरे हरामजादे हम उंगली नहीं नाखून काटते हैं। अरे हरामजादे तू सोच, जिस समय मैं गंगा नदी में कूद के जान दे रही थी उसी वक्त तुझसे बताई थी ना मेरे पेट से बच्चा नहीं होगा, तो समझ के कभी मुझे धोखा मत देना। उस समय तमाम वादे किए थे, मुझसे मोहब्बत किए थे। हाँ, आज तुझे क्या हो गया? हाँ, हकीकत है। जब तुम गंगा में कूद के जान देना चाहती थी तो मैंने तुम्हें बचाया था, प्यार किया था, तमाम वादा किया था। लेकिन जब बचाया था, प्यार किया था, वादा किया था तो सन 2018 था जब बना मैं तेरा खतरा था। 2026 में कटती आज इसकी हालात आप लोग देखिए। आज इसकी हालात ऐसे हो गई है जैसे एक लगी रंडी, जैसे एक लगी रंडी जिसके पास कोई ग्राहक न जाए। अरे हरामजादे, लोकवाणी, आकाशवाणी, मधुरवाणी सब सुनता हूँ सारी, लेकिन तत्वाणी अगर हमार शराब लाद सकून को रोटी ने खाई हो गए सती श्राप देती नहीं, विधवा का श्राप मारो। अरे विधवा का शराब इतना लगे, विधवा की अगर कहूँ जाता है देंगे तो रास्ता बेराएगी। यह जाना है बहुत सारी रंडी। अरे हरामजादे, तेरे बातों में आके तुझसे प्यार करके मुझे जो नहीं करना चाहिए वो करना चाहिए। अरे क्या किया ये? अरे हरामजादे, तेरे ही कहने से मैं अपने करण बेटे के चैन में चाह मिला। आई और आज मेरा बेटा न जाने कहाँ कर बेटा ठोकर खा। अरे हरामजादे नीच, तेरे ही कहने से मैं लक्ष्मी जैसी बेटी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दी। पूरी बात। अरे हरामजादे, तेरे प्यार में इतना पागल हो गई थी, मैं अपने आंखों के सामने तेरे हाथों से मैं अपने पति को मरवा दी। मामला सीरियसली है यार। चल चला, तेरे पति को तो मरे काफी दिन हो गया रे, अब भी तेरी मांग में सिंदूर, इसका राज क्या है रे? जबकि विधवा हुए तुझे कई वर्ष हो गया, अब किसके नाम से तू अपने मांग में सिंदूर सजाती है? क्या तूने दूसरी शादी बना लिया क्या? चल हरामजादे, हो भी सकता है। बनिया मित्र ने बेस्या सती। अरे हरामजादे, ये किसके नाम का भोग विद्या लगाई है? अरे भोग विद्या वाले हरामजादे, तो उससे ज्यादा कौन भोग विद्या का भगत वाले? तू नहीं तेरा चाहने वाला, अब कौन है? चाय वाले मर जाएंगे, सब भूल जाते हैं हरामजादे। अरे मांग में सिंदूर मैं तेरे नाम पे रखे, तुझे तो अपना पति मान तो अपना पति बनवा रहा। तू सारी वो बंदरिया है जो एक डाल पर कभी गुजारा नहीं करती। तू सारी वो रंडी है जिसका एक मर्द से कभी पेट नहीं भरता। बराती घर यहाँ बेवकूफ नहीं बैठे, सब जानते हैं। ना रंडियों के एक पति होते हैं, ना रंडिया कभी विधवा। जब रखायल बुद्धि हो जाती है, आज सच में देखिए इसके हालात कैसे हो जाते हैं आप लोग। जैसे बिना नशे की ताली, बिना नशे की ताली और बिना पेट्रोल की गाड़ी, और वो फटेली साड़ी है जिसे औरत की बात छोड़ो कोई जब रखायल बुद्धि हो जाती है तो हम लात मार के भगाते कैसे बता। हमको मारा है, मैं साले 10 पैसा नहीं दूंगा साले।
देखो, जो अर्जुन नाम का मुजरिम पकड़ा गया है, आज उसे कई दिन हो गए थाने के अंदर बंद हुए। ना तो उससे कोई मिलने आया और ना तो उसे कोई छुड़ाने की कोशिश किया। बस इसी के कारण ऊपर से आदेश हो गया है कि अर्जुन सिंह का इनकाउंटर कर दिया जाए। ऐसा करो, तुम शहर में मुनादी करा दो, अगर कोई अर्जुन सिंह से मिलना चाहता है या फिर अर्जुन सिंह से कोई अर्जुन सिंह को छुड़ाना चाहता है या फिर अर्जुन सिंह के खिलाफ कोई सबूत गवाह पेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना ठीक सुबह 5:45 पे उसका इनकाउंटर होगा। एक बार बताना साहब, क्या बे? जवन आदेश आवत कुल ऊपर से आवत है, नीचे से खौला है। अरे पागल चौकीदार साले, हाँ, तुझको नहीं मालूम है साले कि हम लोग से ऊपर भी अधिकारी हैं। हाँ, ये बात है साहब। हाँ, ये बात है। चल मुनादी करा। मैंने सोचा हेलो हेलो हेलो, मेरे ग्रामवासियों, ग्रामवासियों, मेरे ग्रामवासियों, आपको सूचित किया जा रहा है कि जो अर्जुन नाम का मुस्लिम थाने के अंदर बंद है, उसका जो है कि इनकाउंटर 5:45 पर होने वाला है। और जो भाई मिलना चाहते हैं, सबूत गवाह लेके आना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो 5:45 पर अर्जुन नाम मुस्लिम का इनकाउंटर हो जाएगा। मैं चल रामगढ़ साहब के पास बैठता हूँ, अगर कोई आता है तो तुरंत भेजो, ठीक है? नहीं तो अर्जुन सिंह का इनकाउंटर हो जाए। ठीक है सर। इनकाउंटर होने वाला है। अर्जुन तो मेरे भैया का नाम है, या मालिक अब क्या करूं? क्या भगवान, ये भी है बात, जंगल में लड़की भी बहुत पड़ी है। आप सुनी हो कि मुझे अर्जुन नाम मुजरिम का इनकाउंटर होने वाला है। माँ, अर्जुन मेरे भैया का नाम है, चलकर पता करते हैं हमारे भैया के और कोई है। चलिए माँ। मुजरिम को जो है कटघरे
है। कुछ खाना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो, तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी। और हाँ, मैं बात और जानना चाहता हूँ, तुम्हारा श्री राम अर्जुन है या कुछ और है? तुम कहाँ के रहने वाले हो? इस संसार में तुम्हारे माता पिता भाई बहन कोई है या बिल्कुल तुम कहाँ अकेले हो? अब इस आखिरी घड़ी में मैं कुछ खाकर है कुछ पीकर क्या करूंगा साहब? मुझे कुछ खाना है कुछ पीना नहीं है साहब। मैं किसी से मिलना चाहता हूँ। कितना मिलना चाहते हो अर्जुन? अगर वो मिल सके तुम्हारी मुलाकात जरूर कराऊंगा। आप कहीं जाना चाहते ना साहब? मैं कौन हूँ, कहाँ रहने वाला हूँ और मेरे घर में कौन से लोग हैं? मैं कहीं और का नहीं, मैं यही टिकटॉक नगर का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मेरे पिताजी थे जिनका नाम जमींदार की तरफ से, और एक छोटी बहन जिसका नाम गीता है, और एक मेरे बड़े भैया जिनका नाम करम सिंह है। मैं किसी और से नहीं साहब, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ साहब जिन्होंने बचपन में मुझे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया साहब, अपने हाथों से खाना खिलाया है, अपने सीने से लगा कर रखा साहब। कोई और नहीं, वो मेरे अपने बड़े भैया है साहब। मुझे मेरे बड़े भैया से मिला दीजिए साहब। उसके बाद आप जो सजा देना चाहे मैं आजकल कबूल कर लूंगा साहब। तो तुम अपने बड़े भाई करण से मिलना चाहते हो? अगर करण से मिलना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। चाहते हो वो करीब कोई दूसरा नहीं बल्कि तेरे सामने खड़ा है। और आज तेरा ये भाई अपने फर्ज के आगे इतना मजबूर है तो चाहकर भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या आपका मुझे तुझे भैया, अरे आपको इस पोजीशन पर देखने के बाद अरे मैं मर भी जाऊंगा, मुझे कोई गम नहीं है भैया। अरे मैं मरूंगा तो किसके हाथों? अपने बड़े भैया के हाथों। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि जिसकी उंगली पकड़ करके तू चलना सीखा, जिन हाथों से मैंने तुझे रोटी खिलाया, आज तुझे देख के मेरी हाथों से तुझ पर गोली कैसे? आप अपना फर्ज जरूर पूरा करेंगे भैया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। बोलो मेरे भाई क्या चाहते हो? फर्ज को
सामने से नहीं काटेंगे भैया। ठीक है मेरे भाई। अजय मेरे भाई, अपने इस अभागे भाई को माफ कर देना। अरे मैंने बात भी नहीं सोचा था कि जिन हाथों से तुझे रोटी खिला है, एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा कि मुझे इन्हीं हाथों से तुझ पर गोली चलाना पड़ेगा। सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, अर्जुन को छोड़ दिया जाए साहब। अर्जुन निर्दोष है। चाहता तो आज हम आपके सारी बात बताओ। अरे साहब, हम कहो दूर के नाई वाले है साहब, हम विक्रम नगर के रहाई वाले है साहब, हमारा नाम चंचला है साहब, हम जमींदार विक्रम सिंह के दूसरी औरत है साहब। हमारे समझ से दो लड़का एक लड़की है, बड़े बेटवा के नाम करण और छोटे बेटवा के नाम अंशु और एक बिटिया इंजे का नाम गीता। ऐसा जमींदार साहब, हमारे चोरी हमारे पेट का ऑपरेशन कराए दिए, ये समझ के अगर हमारे पेट से कोई बच्चा होगा हम इतना लड़कन के साथ में सौतेलापन कर साहब। ये सारी बात जब सुने तो अपने आप के समान लाई वाली साहब जाए के गंगा नदी में कूद के छान दे जाए, वह सम्मत काली चरण आई के बचाए साहब। और वही के कहे बहकाए में आई के साहब, हम बदले के आग में जल अरे साहब, अरे जवन लड़कन मामा कैसे नहीं ठकत रहे, बोले लड़कन के साथे बहुत बड़ा विश्वासघात कर बैठे साहब। अरे वह सम्मत हमारा हाथ करके काहे नहीं बना, चोरी सम्मत अपने बेटवा करण के चाही में चार मिलावट। आज हमारे भैया न जाने कहाँ दर बेदर कर काटते हैं, लक्ष्मी जैसी बिटिया के ऊपर छूट आई जा। अरे दुनिया कितनी बड़ी पापी औरत है, अरे अपने आदमी के सामने कोई काली चरण के हाथ अपने पत्नी के मरवाई जाए और डॉक्टर महेश कुलकर्णी का खून हम और काली चरण भी पीते साहब। जब सबसे दूर बैनाथ तलक हमसे मिल बैनाई बहन साहब, जिस करण की चाह में तूने जहाँ गया था, वो करण कोई दूसरा नहीं बल्कि तेरे सामने आप तुझे माँ करके हुए मुझे साथ बेटे भाई, हमारी गलती माफ कर जब थोड़ी को मेरे बाप पर के मुझे लड़के में क्यों डालना चाहता हो। मैं जानना चाहता हूँ इस वक्त वो हरामजादा काली चरण कहाँ है। सलाम मिला
अमेरिका के नाक में लादेन ने दम कर रखा था साले, उसी तरह तू साले हमारे नाक में दम कर रखा है। हमका 10 बिस्सा जमीन चाहे वो 7 बात है। जमीन न मिले तो दोषी पट्टी पट्टा हो जाए। जमीन तू जमींदार का वफादार नौकर है ना, वफादार की अगर ट्रेन पकड़ोगे बेटा ना, वफादारी की ट्रेन पकड़ोगे ना तो समझ लो खतरनाक स्टेशन आएगा। इस चाकू से क्या लगा? इस बच्चे को चाकू चलाना सिखा रहा था। चल पकड़, चल मुझे सिखा। आपको आप नहीं सीख पाएंगे साहब। क्यों? तो बात अच्छा ना, बात नहीं सीधा होता, कहीं सीधी होती है। कब्ज करने का ठीका लेता है कि हमारा रोजी रोटी है साहब, इंसान को कादर मूल्य समझता है। बिजनेस हमारा है। अच्छा, तो अरे बिजनेस तेरा नाम क्या है? बाबू काली चरण सिंह। जमींदार विक्रम सिंह का खून किसने किया? उसको मैंने चापा था साहब। डॉक्टर राज कुलकर्णी का खून किसने किया? उसको भी मैंने चापा था साहब। तूने जो जो खून किया जानता है कौन है? साहब कसाई सिर्फ गला काटता है। और आज मैं तुझसे बड़ा कसाई बनकर नहीं दिखाऊंगा साहब, साले। आप कसाई हैं। हरामजादे, तूने जो जो खून किया वो दोनों मेरे बाप थे। तो साहब आपके 2 बाप हैं। हाँ बे? ये साहब इंडिया में कैसे हो रहा है? डॉक्टर महेश कुलकर्णी मेरे जन्म दाता थे और जमींदार विक्रम सिंह मेरे अन्नदाता थे और तूने मेरे 2 बाप का खून किया साले।